आज का यह दिन साधारण नहीं है। आज राधा कृष्ण की कृपा विशेष रूप से सक्रिय है। आज वही क्षण है जब भाग्य चुपचाप अपना रुख बदलता है। आज वही समय है जब धन की ऊर्जा उन तक पहुंचती है जो संकेत को पहचानना जानते हैं और उसे अनदेखा नहीं करते। राधा कृष्ण कहते हैं कि धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन केवल बुद्धि या चालाकी से भी नहीं आता। धन तब आता है जब मन शुद्ध हो, भाव सच्चे हों और आत्मा में विश्वास हो। जो व्यक्ति इन तीनों को साध लेता है, उसके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता। आज राधा कृष्ण धन वर्षा कर रहे हैं, लेकिन यह वर्षा हर किसी पर नहीं होती। यह कृपा केवल उन्हीं तक पहुंचती है जो रुककर सुनते हैं, मन से स्वीकार करते हैं और इसे संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत मानते हैं। जो इसे इग्नोर कर देता है, वह स्वयं अपने भाग्य का द्वार बंद कर देता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह केवल एक साधारण संदेश है, तो याद रखना, जीवन में बार बार धन की कमी भी इसी सोच से जन्म लेती है। क्योंकि जब ईश्वर संकेत देते हैं और मनुष्य उसे हल्के में ले लेता है, तब अवसर हाथ से निकल जाता है। राधा कहती है, जिसने मुझे प्रेम में अपनाया, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझ पर भरोसा किया, उसे कभी अभाव में नहीं छोड़ा गया। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सही समय पर मिले संकेत को टाल देता है। वह सोचता है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, फिर कभी। और वही बाद में धीरे धीरे जीवन भर का पछतावा बन जाता है। क्योंकि जो समय निकल जाता है, वह दोबारा लौट कर नहीं आता। अगर आज तुम यह सुन रहे हो, तो यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं राधा कृष्ण की योजना है। क्योंकि जब धन का समय आता है, तो पहले चेतावनी आती है, पहले संकेत आता है और पहले आवाज सुनाई देती है। जो उस आवाज को सुन लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। और जो उसे अनसुना कर देता है, जीवन उसे बार बार उसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां से वह भागता रहा। राधा कृष्ण कहते हैं, मैं किसी को गरीब नहीं बनाता। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों, अपने संदेह और अपने अहंकार से खुद को दरिद्र बना लेता है। ईश्वर तो हर समय देने को तैयार रहते हैं, लेकिन पात्र वही बनता है जो विश्वास रखता है। आज धन वर्षा हो रही है, लेकिन समझ लेना, धन केवल पैसे का नाम नहीं है। धन है सही अवसर, सही निर्णय और सही समय पर मिला हुआ ईश्वरीय संकेत। आज वही सही समय है। अगर आज तुमने इसे अनदेखा कर दिया, तो फिर यह मत कहना कि जीवन ने मौका नहीं दिया, क्योंकि मौका आज तुम्हारे सामने खड़ा है। राधा कृष्ण कहते हैं, जिसने आज मुझे सुना, मैं कल उसके घर समृद्धि भेजूंगा। जिसने आज मुझे अनसुना किया, उसे मैं संघर्ष से नहीं बचा पाऊंगा। यह डर नहीं है, यह जीवन का सत्य है। आज तुम्हें बस इतना करना है कि रुक जाओ, स्किप मत करो, मन में शंका मत लाओ और यह मान लो कि अगर यह संदेश तुम्हारे पास आया है, तो इसके पीछे कोई कारण जरूर है। राधा कृष्ण आज धन की वर्षा कर रहे हैं। यह वर्षा धैर्य पर होती है, यह वर्षा विश्वास पर होती है और यह वर्षा उसी पर होती है जो अहंकार छोड़कर प्रभु के संकेत को स्वीकार कर लेता है। आज अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो समझ लो, पहली कृपा मिल चुकी है। अब आगे क्या होगा, यह तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। राधा कृष्ण कहते हैं कि जब धन आने वाला होता है, तो जीवन पहले परीक्षा लेता है। यह परीक्षा पैसों की नहीं होती, यह परीक्षा विश्वास की होती है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में धैर्य रखता है, वही समृद्धि का अधिकारी बनता है। अक्सर मनुष्य शिकायत करता है कि वह मेहनत करता है, फिर भी धन नहीं टिकता। लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसका मन हर समय भय और संदेह से भरा रहता है। जहां भय होता है, वहां धन रुक नहीं पाता और जहां विश्वास होता है, वहां अभाव टिक नहीं पाता। राधा कहती है, धन को बुलाने से पहले मन को शांत करना सीखो। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मन शांत हो गया, उसी दिन रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। क्योंकि अशांत मन गलत निर्णय लेता है और गलत निर्णय जीवन को खाली कर देता है। आज राधा कृष्ण केवल धन नहीं दे रहे, आज वे तुम्हें सही दिशा दे रहे हैं। आज वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि धन को पकड़ने से पहले अपने भीतर की दरिद्रता को छोड़ना होगा। भीतर की दरिद्रता क्या है? डर, ईर्ष्या, जल्दबाजी और लगातार दूसरों से तुलना। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को देखकर जलता है, उसके पास धन टिक नहीं सकता।
जो व्यक्ति हर समय जल्दबाजी में रहता है वह अवसर पहचान नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, धैर्य मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जो धैर्य को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। धन धीरे धीरे आता है लेकिन स्थायी बनकर आता है। जो जल्दी चाहता है वह जल्दी खो भी देता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में रुकावटें हैं तो घबराओ मत। रुकावटें इस बात का संकेत है कि रास्ता बदलने वाला है। हर बड़ा परिवर्तन आने से पहले जीवन थोड़ी देर के लिए भारी लगता है। राधा कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम सा गया है तभी समझ लेना कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। धन भी ऐसे ही आता है, पहले ठहराव फिर प्रवाह। आज तुम्हें केवल एक बात समझनी है, धन को पकड़ने के लिए हाथ नहीं, मन खोलना पड़ता है। और मन तब खुलता है जब विश्वास पूर्ण होता है। अगर आज तुम यह सोच रहे हो कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है, तो यही सोच सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि राधा कृष्ण किसी एक को नहीं चुनते, वे उसी को चुनते हैं जो स्वयं को चुनने देता है। आज का यह संदेश उसी के लिए है जो हार के बावजूद खड़ा है, जो टूटने के बाद भी भीतर से जीवित है, और जो अभी भी यह मानता है कि कुछ अच्छा हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, मैं वहीं जाता हूं जहां मुझे बुलाया जाता है, और मैं वहीं ठहरता हूं जहां मुझे अपनाया जाता है। अगर तुम आज इस क्षण को स्वीकार कर रहे हो तो समझ लो तुमने मुझे बुला लिया है। धन वर्षा कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। पहले विश्वास, फिर सही सोच, फिर सही कर्म, और फिर कृपा। जो इस क्रम को समझ लेता है उसका जीवन धीरे धीरे भरने लगता है। आज अगर तुम शांत मन से सुन रहे हो तो यह पहला कदम है। आज अगर तुम भीतर से हां कह रहे हो तो यह दूसरा कदम है। अब आगे जो होगा वह तुम्हारी तैयारी पर निर्भर करेगा। और राधा कृष्ण केवल तैयार लोगों को ही अगला संकेत देते हैं। राधा कृष्ण कहते हैं कि धन का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं होता। धन का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य की अपनी सोच होती है। जिस दिन सोच बदल जाती है उसी दिन भाग्य की दिशा भी बदलने लगती है। अनेक लोग कहते हैं कि वे ईमानदार हैं, अच्छे हैं, फिर भी आर्थिक परेशानियों में फंसे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, अच्छाई जरूरी है लेकिन स्पष्टता उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो स्वयं नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, उसे जीवन वह सब देता रहता है जो वह नहीं चाहता। धन भ्रमित मन के पास नहीं आता। धन उस मन के पास आता है जो निर्णय लेना जानता है, और निर्णय वही ले पाता है जो डर के बाहर खड़ा होता है। राधा कहती है, जब तुम हर समय कमी के बारे में सोचते हो तो तुम उसी कमी को बुलाते रहते हो। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही जीवन धीरे धीरे बनने लगता है। अगर हर सुबह उठते ही तुम्हारा मन कहता है कि कुछ नहीं है, तो समझ लो तुमने उस दिन का धन स्वयं ही रोक दिया। और अगर मन कहता है कि प्रभु संभाल लेंगे, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म और धन का रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन कर्म का अर्थ केवल मेहनत नहीं होता। कर्म का अर्थ होता है सही समय पर सही काम और सही सोच के साथ किया गया प्रयास। बहुत से लोग लगातार मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में। ऐसी मेहनत शरीर को थका देती है पर जीवन को नहीं बदलती। राधा कृष्ण आज तुम्हें यह समझाने आए हैं कि धन पाने के लिए पहले यह देखो कि तुम अपनी ऊर्जा कहां लगा रहे हो। क्या तुम शिकायत में ऊर्जा खर्च कर रहे हो या समाधान में? जो व्यक्ति हर समय दूसरों को दोष देता है उसके हाथ से अवसर फिसलते रहते हैं, और जो व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है जीवन उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में बार बार वही समस्या लौट रही है तो यह सजा नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि कहीं ना कहीं सोच बदलने की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं अर्जुन के साथ था तो मैंने उसे पहले युद्ध सिखाया नहीं, मैंने उसे पहले सोच बदलना सिखाया। और जब सोच बदल गई तो विजय अपने आप आ गई। राधा कहती है, प्रेम और धन दोनों का नियम एक ही है। जहां जबरदस्ती होती है वहां दोनों दूर चले जाते हैं, और जहां समर्पण होता है वहां दोनों टिक जाते हैं। आज राधा कृष्ण तुम्हें धन के पीछे भागना नहीं सिखा रहे, आज वे तुम्हें धन के योग्य बनाना सिखा रहे हैं। क्योंकि जब पात्र बन जाता है तो कृपा अपने आप चली आती है। अगर आज तुम्हें थोड़ा सा भी यह महसूस हो रहा है कि भीतर कुछ शांत हो रहा है, तो यह संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धन का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर गुजरता है,
और जो व्यक्ति भीतर को संभाल लेता है, बाहर की दुनिया उसे रोक नहीं पाती। आज यहां तक पहुंचना भी एक तैयारी का हिस्सा है। अभी यात्रा बाकी है और आगे का रास्ता और भी स्पष्ट होने वाला है। राधा कृष्ण कहते हैं कि धन अक्सर वहीं रुक जाता है जहां मनुष्य रुक जाता है। मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पुराने डर छोड़ना नहीं चाहता। वह नई कृपा चाहता है, लेकिन पुरानी आदतें पकड़े रहता है। धन रुकने का एक बड़ा कारण यह भी है कि मनुष्य हर चीज पर नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहोगे, तब तक मेरी कृपा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। राधा कहती है, समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ अकेले नहीं किया जा सकता, उसी दिन ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं। बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन भीतर से भरोसा नहीं करते। वे कहते तो है कि प्रभु संभाल लेंगे, लेकिन मन ही मन डरते रहते हैं कि अगर नहीं संभाला तो क्या होगा। कृष्ण कहते हैं, आधा विश्वास आधी कृपा को जन्म देता है और पूरा विश्वास पूरा रास्ता खोल देता है। धन उसी के पास आता है जो भीतर से निश्चिंत होता है। आज अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि जीवन में बहुत कुछ करते हुए भी खालीपन है, तो समझ लो कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर के असंतुलन की है। राधा कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन में धन्यवाद देना भूल जाता है, तब जीवन उसे और देने से रुक जाता है, क्योंकि कृतज्ञता ही वह पात्र है जिसमें कृपा ठहरती है। जो व्यक्ति हर समय यह गिनता है कि उसके पास क्या नहीं है, वह कभी यह नहीं देख पाता कि उसके पास क्या है। और जो यह देखने लगता है कि जो है वह भी प्रभु की देन है, उसके जीवन में धीरे धीरे और जुड़ने लगता है। कृष्ण कहते हैं, मैं शोर में नहीं आता, मैं दिखावे में नहीं आता, मैं शांत मन में आता हूं और उसी मन में धन को भी ठहरने देता हूं। आज राधा कृष्ण तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि धन को बुलाने से पहले अपने भीतर जगह बनाओ, क्योंकि भरा हुआ मन कुछ नया स्वीकार नहीं कर पाता। अगर तुम्हारा मन शिकायतों से भरा है, तो कृपा कहां ठहरेगी? अगर तुम्हारा मन भय से भरा है, तो अवसर कैसे आएगा? राधा कहती है, मन को हल्का करो, बीते हुए कल को छोड़ो और आने वाले कल का बोझ अभी मत उठाओ। कृष्ण कहते हैं, आज में जीना सीख लो, आज जो कर सकते हो वही करो और बाकी मुझे सौंप दो। आज अगर तुमने यह सीख लिया, तो समझ लो कि धन का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि जहां मन शांत होता है, वहीं समृद्धि घर बनाती है। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो संकेत और गहरे होने वाले हैं, और जो यहां तक रुका है, वह आगे की कृपा के लिए तैयार है। राधा कृष्ण कहते हैं कि धन का सबसे शांत द्वार कृतज्ञता से खुलता है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन में धन्यवाद कहना सीख लेता है, उसी दिन से अभाव की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि जो मिला है उसका सम्मान ही आने वाले धन का आमंत्रण होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब धन्यवाद देंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं, पहले धन्यवाद दो, फिर देखो कैसे रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। कृतज्ञता कोई औपचारिक शब्द नहीं है, यह मन की वह स्थिति है जहां कमी टिक नहीं पाती। राधा कहती है, अगर आज तुम्हारे पास सांस है, समय है और सुनने का मन है, तो समझ लो कि तुम खाली नहीं हो। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद आशीर्वाद को देख लेता है, उसके जीवन में और आशीर्वाद जुड़ने लगते हैं। धन रुकने का एक और कारण यह है कि मनुष्य लगातार भविष्य की चिंता में जीता है। वह आज को खो देता है और कल की कल्पना में उलझा रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो आज को संभाल लेता है, मैं उसका कल स्वयं संभाल लेता हूं। आज राधा कृष्ण तुम्हें कोई बड़ा नियम नहीं दे रहे, वे तुम्हें एक छोटी आदत सिखा रहे हैं। हर दिन कुछ क्षण निकालो और जो है उसके लिए मन ही मन धन्यवाद कह दो। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे सोच को बदल देती है, और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो धन का रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, मैं उसी घर में ठहरता हूं जहां मेरा स्वागत बिना शर्त होता है, और धन भी उसी जीवन में ठहरता है जहां शिकायत से ज्यादा स्वीकार होता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, तो यह सोच छोड़ दो। हर अनुभव ने तुम्हें मजबूत बनाया है, हर रुकावट ने तुम्हें कुछ सिखाया है,
और अब वही सीख तुम्हें आगे बढ़ाने वाली है। राधा कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अतीत को कोसना छोड़ देता है, तब भविष्य मुस्कुराकर सामने आता है, क्योंकि बोझ लेकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज अगर तुमने मन ही मन एक पल के लिए भी अपने जीवन के लिए धन्यवाद कहा है, तो समझ लो कि तुमने धन की दिशा में एक ठोस कदम रख दिया है। यह प्रक्रिया चुपचाप चलती है, यह दिखावे में नहीं होती, लेकिन इसका असर गहरा होता है, और जो इसे अपनाता है, उसका जीवन धीरे धीरे भरने लगता है। राधा कृष्ण की कृपा शोर नहीं मचाती, वह भीतर उतरती है और भीतर से जीवन को बदल देती है। अभी यात्रा जारी है, अभी संकेत बाकी है, और जो यहां तक शांत मन से पहुंचा है, वह अगली कृपा के लिए तैयार है। राधा कृष्ण कहते हैं कि धन आकर्षित करने का पहला नियम है सुबह की शुरुआत अपने मन को शुद्ध करने से करना। जो व्यक्ति सुबह उठते ही शिकायतों में डूबता है, जो हर नए दिन को पुराने अनुभवों से बोझिल बनाता है, उसके लिए कोई भी धन वर्षा टिक नहीं पाती। लेकिन जो व्यक्ति उठते ही मन शांत करता है, जो अपने भीतर एक पल के लिए भी ध्यान लगाता है और धन्यवाद कहता है, उसके लिए दिन भर की कृपा स्वतः बहने लगती है। राधा कहती है, यह कोई जादू नहीं है, यह केवल सोच की शक्ति है। सोच वही दिशा देती है जिसमें जीवन आगे बढ़ता है। अगर तुम सोच को सकारात्मक बनाओगे, धन की ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगेगी। कृष्ण कहते हैं कि धन केवल बाहरी गतिविधियों से नहीं आता, धन भीतर की ऊर्जा से आता है। जिस दिन तुम भीतर संतुष्ट और आभारी होते हो, वही दिन तुम्हारे जीवन में अवसरों का संचार होता है। जो व्यक्ति भीतर असंतुष्ट रहता है, वह अवसर को पहचान नहीं पाता और वह उसके हाथ से फिसल जाता है। आज राधा कृष्ण तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि धन को पकड़ने की कोशिश मत करो। धन स्वयं उस व्यक्ति के पास आता है जो तैयार है, जो विश्वास करता है और जो मानसिक रूप से खुला है। जब मन खुलता है, तब विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं, तब कर्म सही दिशा में चलते हैं, और जब कर्म सही दिशा में चलते हैं, तब धन अपने आप बहने लगता है। राधा कहती है, छोटे छोटे कदम बनाओ, एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। हर सुबह उठकर 2 मिनट अपने लिए समय निकालो। जो कुछ भी मिला है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। अपने भीतर के भय और चिंता को छोड़ो। बस इस सरल प्रक्रिया से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा वहां होता हूं जहां मेरे भक्त अपने मन की शुद्धि और विश्वास दिखाते हैं, और जब मैं वहां होता हूं, धन, सफलता और खुशियां अपने आप बहने लगती है। इसलिए जीवन को सरल बनाओ, सपने बड़े रखो, लेकिन शुरुआत अपने भीतर से करो। आज अगर तुमने यह पढ़ा और महसूस किया कि भीतर कुछ हल्का हो रहा है, तो यह संकेत है कि राधा कृष्ण की कृपा शुरू हो चुकी है। जो कदम तुम आज अपने भीतर उठा रहे हो, वह भविष्य के लिए स्थायी रास्ता बनाता है। धन केवल बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि जीवन के अवसर, सही निर्णय और मानसिक संतुलन भी है। राधा कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लगातार स्वयं को सुधारता है, जो हर दिन आभारी बनता है, वह मेरे द्वारा भेजे गए धन और खुशियों के पात्र बनता है। और जो व्यक्ति यह अवसर छोड़ देता है, वह जीवन में बार बार उसी जगह लौटकर संघर्ष करता है। आज से तुम जो भी कदम उठाओगे, वे केवल भौतिक धन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि और मानसिक संतुलन के लिए भी होंगे। क्योंकि जब जीवन संतुलित होता है, धन अपने आप बहता है, और जब जीवन संतुलित नहीं होता, तो जितना भी प्रयास करो, कुछ टिकता नहीं। यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे महसूस करो, इसे अपनाओ, और आज ही अपने भीतर थोड़ी शांति और कृतज्ञता पैदा करो। यही पहला कदम है उस जीवन की ओर जहां राधा कृष्ण की कृपा और धन वर्षा लगातार बहती रहेगी। राधा कृष्ण कहते हैं कि जीवन में स्थायी धन केवल बाहरी प्रयास से नहीं आता, यह भीतर की शांति, विश्वास और आभारी मन से आता है। जो व्यक्ति केवल दौड़ता है, मेहनत करता है और चिंता करता है, वह कभी संतोष और स्थायी समृद्धि नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और भरोसा रखता है, उसके लिए जीवन अपने आप बहने लगता है। राधा कहती हैं, जो व्यक्ति आज संकेत को समझता है, वह कल के लिए धन और अवसर का पात्र बनता है। जो इसे अनदेखा करता है, वह जीवन भर उसी खालीपन में फंसा रहता है। क्योंकि ईश्वर केवल तैयार मन पर कृपा करते हैं, और तैयार मन वह है जो विश्वास, धैर्य और कृतज्ञता से भरा हो।
कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग अपने भाग्य को हाथों से निकालते हैं। वे बार बार अवसर देखते हैं, लेकिन डर, संदेह और आलस्य के कारण उनका पीछा छोड़ देते हैं। धन वही आता है जो लगातार प्रयास के साथ धैर्य भी रखता है, और यह प्रयास केवल बाहरी काम से नहीं, भीतर के विश्वास और सकारात्मक सोच से होता है। आज राधा कृष्ण तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि छोटी छोटी आदतें बड़ा अंतर लाती हैं। हर सुबह कुछ क्षण अपने भीतर ध्यान लगाने के लिए निकालो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहो। भीतर से विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बस यही सरल प्रक्रिया जीवन को बदल देती है। राधा कहती है, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि धन केवल पाने की चीज नहीं, बल्कि देने और स्वीकार करने की चीज भी है, उसके जीवन में दौलत और खुशियां स्थायी रूप से जुड़ जाती है। क्योंकि मैं वही देता हूं जो पाने के योग्य और समझने योग्य होता है। कृष्ण कहते हैं, याद रखो, मैं शोर में नहीं आता, मैं दिखावे में नहीं आता, मैं भीतर उतरता हूं और वही भीतर से जीवन को बदल देता हूं। जो व्यक्ति मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, वह अपने जीवन में सही समय पर सही अवसर देख पाता है। आज अगर तुम यह पढ़ रहे हो और भीतर हल्का सा भी महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि यह पहला संकेत है। पहला संकेत कि राधा कृष्ण की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, और जो इसे अपनाता है उसका जीवन धीरे धीरे भरने लगता है। राधा कृष्ण कहते हैं, जीवन की स्थायी समृद्धि केवल बाहरी धन में नहीं, बल्कि मन, आत्मा और विश्वास में संतुलन लाने में है। जो व्यक्ति इन तीनों को साध लेता है, उसके लिए कोई अभाव नहीं रह पाता, और जो इन्हें अनदेखा करता है, वह जीवन में बार बार संघर्ष करता रहता है। आज से तुम जो भी कदम उठाओगे, वे केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि स्थायी खुशी, आंतरिक शांति और सही दिशा के लिए होंगे। और यही राधा कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है, तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाना, ताकि धन और खुशियां स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास बहे। याद रखो, इसे इग्नोर मत करना। यह अवसर केवल आज तुम्हारे सामने है। जो इसे अपनाएगा वही कल धन और सफलता का अधिकारी बनेगा। जो इसे छोड़ देगा वही जीवन भर संघर्ष करता रहेगा। इसलिए रुक जाओ, सुनो और अपनाओ, क्योंकि राधा कृष्ण आज तुम्हारे जीवन में कृपा बरसा रहे हैं। आज राधा कृष्ण तुम्हारे जीवन में विशेष कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन यह कृपा केवल सुनने और देखने तक सीमित नहीं है। जो इसे अपनाएगा वही कल के लिए धन, सफलता और खुशियों का अधिकारी बनेगा। जो इसे छोड़ देगा वही जीवन भर बार बार उसी खालीपन और अभाव का सामना करेगा। राधा कहती है, किसी भी दिन इतनी बड़ी कृपा बार बार नहीं आती। जो इस संकेत को पहचानता है वही जीवन में स्थायी समृद्धि पा सकता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर समय प्रतीक्षा करता हूं, लेकिन केवल तैयार मन पर ही मैं हस्तक्षेप करता हूं। आज तुम्हारा मन तैयार है या नहीं, यह क्षण तुम्हारा निर्णय तय करेगा। याद रखो, धन केवल पैसा नहीं है, यह अवसर है, यह सही दिशा है, यह आंतरिक शांति है, और यही स्थायी समृद्धि है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता, और जो इसे अनदेखा करता है उसके लिए जीवन बार बार चुनौती बन जाता है। आज मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, रुक जाओ, सुनो और स्वीकार करो। अपने भीतर विश्वास और कृतज्ञता जगाओ, क्योंकि यही पहला कदम है उस जीवन की ओर जहां राधा कृष्ण की कृपा और धन वर्षा लगातार बहती रहेगी। अगर तुमने अभी तक इसे अनदेखा किया तो सोचो, कभी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर तुमने इसे अपनाया तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो चुका है। आज से हर निर्णय, हर कदम, हर सोच धन और समृद्धि की दिशा में बहने लगेगा। राधा कृष्ण कहते हैं, भक्त, यह समय तुम्हारा है, इसे मत खोना। जो इसे अपनाता है वह जीवन में कभी अभाव महसूस नहीं करता। जो इसे छोड़ता है वही जीवन भर पछताता है। इसलिए रुक जाओ, सुनो और इस कृपा को अपने भीतर प्रवेश करने दो। अगर तुम्हें यह संदेश भावुक कर रहा है तो इसे अनदेखा मत करो। कमेंट में अपनी श्रद्धा दिखाओ, लाइक करो और सब्सक्राइब करके इस कृपा को दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि राधा कृष्ण की कृपा बांटने से बढ़ती है, और जो इसे अपनाएगा वही वास्तविक धन, सुख और शांति पाएगा। आज का यह अवसर केवल एक बार आता है, इसलिए रुक जाओ, सुनो और अपने जीवन में राधा कृष्ण की कृपा के लिए तैयार हो जाओ,
क्योंकि आज उन्होंने धन वर्षा आरंभ कर दी है और यह केवल उन पर बरसेगा जिन्होंने इसे अपनाया।